हाँ भाई विकी, जैसा बाबा जी ने बोला था वैसी सारी तैयारी हो गई है ना? हो गया भिड़े सरकार, बिल्कुल हो गया। और हाँ भिड़े सरकार, रात है गई है। आप उस डरावनी दुल्हन की शक्तियों का बढ़ने का टाइम हो गया है। मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग अब अपने घर जाओ और खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर लो। हाँ तो ठीक है, एक काम करते ना, हम सब लोग मेरे ही घर चलते, वहीं बैठ जाते चल के। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा, साथ में रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। अरे भाई, मैं घर जाऊँ? कल रात को भी मैं घर नहीं गया था। नहीं बराबर है आपकी, तुम घर जाओ, घर जाओ। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, कल सवेरे तक ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तेरे मुंह में घी शक्कर अब्दुल। अच्छा मैं चलता हूँ। ध्यान रखी। अब भिड़े सरकार, हाँ हम भी चलते हैंगे, हमें भी इजाजत दीजिए। विकी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो तुमने बाबा जी से फोन पे बात करके ये सब इंतजाम करवाया ना, थैंक यू। हाँ थैंक यू। अरे काहे शर्मिंदा कर रहे हो भिड़े सरकार, अब हम चलते हैं। अब आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखना। हाँ, आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ अबे ध्यान रखे विकी। कितना अच्छा इंसान है नहीं? चलो भाई चलो, हम भी चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। आज सुबह से मस्त दिन जा रहा है। मस्त कॉन्टैक्ट साइन हो गया, सुखरूप सूरत से मुंबई पहुंच गया। लेकिन बिना मुसीबत मेरा दिन पूरा नहीं होता ना। छोटी तो छोटी एक आध मुसीबत तो आ ही जाती है। यहाँ तक आके रिक्शा बिगड़ गई। अभी चल के जाओ घर पे। अरे ये क्या, अब्दुल ने आज दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर दी? हाँ है जाएगो। हाँ, आज रात को ही है जाएगो। इतना लेट नहीं हुआ फिर भी सोसाइटी में आधी रात जैसा सन्नाटा क्यों है? कोई चहल पहल ही नहीं है। अरे भिड़े ने आज सुविचार नहीं लिखा, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए, भिड़े सुविचार लिखना तो कभी नहीं भूलता। ये क्या, डी विंग में जाने का रास्ता बंद क्यों कर दिया? खतरा, यहाँ अंदर जाना मना है। क्यों? ये चाड़िया यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे तो आमतौर पे वो पंछियों को भगाने के लिए खेत में रखते हैं। यहाँ किसे भगाने के लिए रखा है? अंदर कोई खेती कर रहा है क्या? लेकिन बाहर बोर्ड मारा है खतरा। खेती में क्या खतरा? और ये डी विंग में जाने का रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? अब्दुल ने आज दुकान जल्दी बंद कर दी, भिड़े ने सुविचार नहीं लिखा है, सोसाइटी में सन्नाटा है। जरूर सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हुई है। सिर्फ गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई लगती है। अच्छा हुआ मैं आ गया। लेकिन बापूजी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बापूजी ठीक तो है ना? ये क्या, घर पे ताला? इस वक्त बापूजी कहाँ गए होंगे?
पता नहीं आज रात को क्या होने वाला है। बस भगवान करे किसी तरह वो डरावनी दुल्हन आज रात को हमारी सोसाइटी छोड़ के भाग जाए। ये जेठालाल का मस्त है ना, मस्त सूरज जाके बैठा है, बिल्कुल सेफ एंड साउंड। हाँ और नहीं तो क्या। चाचा जी आपका फोन बज रहा है, आपको सुनाई तो दे रहा है ना? अरे डर गया हूँ, मैं नहीं हो गया। तो फोन उठा क्यों दे रहे हो? अरे सूरज से जेठिया का फोन है। अरे बापूजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं इतना डर गया हूँ कि मेरी ऐसी आवाज सुन के उसे पता चल जाएगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूँ। चाचा जी जेठालाल बहुत जिद्दी है, जब तक आप फोन नहीं उठाएंगे वो फोन करता रहेगा। जिद्दी नहीं, चिंता होती है ना बेटे को, इसलिए। हाँ चाचा जी फोन उठा लीजिए। हाँ चाचा जी एक बार बात कर लीजिए चाचा जी। अरे बापूजी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं तो सबसे पूछता हूँ। हाँ बोल जेठिया। बापूजी कहाँ हैं आप? मैं घर में हूँ। घर पे किसके? अपने घर पे, और कहाँ? बापूजी क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अपने घर पे तो ताला है। तुझे कैसे पता चला? किसने बताया? किसने बताया बोल? अरे मुझे कौन बताया? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कैसे? तू तो अभी सूरत में बैठा है ना? सूरत में बैठा था, लेकिन अभी मैं गोकुलधाम सोसाइटी में खड़ा हूँ बापूजी। तू यहाँ आ गया? हाँ अरे बाप रे! देख जेठिया, आज की रात बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। तू जल्दी अंदर आ जा, अंदर आ जा। लेकिन अंदर कैसे हूँ बापूजी? दरवाजे पे ताला है। अरे भाई मैं महसूस के घर में हूँ। तू जल्दी से यहाँ आ जा जल्दी। हाँ ठीक है, अभी है अभी है। हाँ। चाचा जी मैं देखना। अरे छोटी, ये सब सोसाइटी में क्या हो रहा है? अरे देखिए आप सब यहाँ। बापूजी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जेठिया। बापूजी, बापूजी आप ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ। हाँ लेकिन तू तो कल आने वाला था ना, आज कैसे आ गया? वो आज सुबह आपसे फोन पे बात हुई ना, तभी मुझे शक हो गया था बापूजी कि सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे, इसलिए मैं कल की जगह आज आ गया। क्या हो रहा है बापूजी सोसाइटी में? कोई मुझे बताएगा? सब लोग एक साथ में बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई एक जन बोलो। जेठा जी, एक्चुअली परसों रात से हमारी सोसाइटी में कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही है। अजीब अजीब चीजें मतलब बबीता जी? जेठिया मैं बताता हूँ, ये किस्सा मेरे से ही शुरू हुआ है। आपसे? हाँ। क्या हुआ आपके साथ बापूजी? जेठिया याद है तूने सूरत पहुँच के आधी रात को मुझे फोन किया था? हाँ याद है, मैंने आपको फोन किया था कि मैं पहुंच गया हूँ। हाँ तो घर के अंदर है ना, टावर बराबर नहीं मिल रहा था। तो मैं बात करने के लिए बालकनी में गया। तो वहाँ पे मैंने मोहनलाल के घर पे डरावना साया और जलती हुई मोमबत्ती देखी जेठिया। अरे बाप रे! फिर मैं बहुत डर गया जेठिया। आप डर गए तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं बापूजी? वो चाचा जी ने फिर पिड़ू और मैनू बताया। वो हम तीनों मिलके मोहनलाल के घर पे गए, वहाँ ताला लगा था, कुछ भी नहीं था। और दूसरे दिन जब चाचा जी ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ देखा, तो मुझे लगा कुछ भ्रम हुआ है चाचा जी को। मैं साथ चलता हूँ। मैं वहाँ साथ गया चाचा जी के। चाचा जी को कुछ पायल की आवाज और गाने की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। भाई जेठालाल, असली प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब मैं कल रात को ऑफिस से घर आ रहा था। मेरे एडिटर साहब ने मुझे कहा था कि शहर में एक डरावनी दुल्हन नाम की भूतनी घूम रही है जो कुंवारों पर झपकती है। मेरे एडिटर साहब ने मुझे उसके ऊपर आर्टिकल लिखने को भी कहा था। और कल जब मैं सोसाइटी में दाखिल हुआ तो वो डरावनी दुल्हन हमारी सोसाइटी में ही निकली। मुझे मोहनलाल के फ्लैट में दिखी
अरे मेरी तो हालत खराब हो गई थी। फिर हम सब लोग ऊपर गए देखने के लिए, तो हमें भी बहुत अजीब अजीब चीजें वहां पे देखने को मिली। लेकिन पता है क्या हुआ? हम लोगों ने जब पांडे जी को बुलाया और वो हमें ऊपर लेके गए, तब वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। पुलिस तो अपनी तहकीकात करके चली गई, लेकिन फिर उसी रात को क्या हुआ? उस डरावनी दुल्हन ने मेरे गले में क्या? कंकाल की माला पहना के मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। मतलब तुम्हारी शादी एक भूतनी के साथ हो गई? सपने में जेठालाल, उसने सपना देखा कि उसकी शादी भूतनी से हो गई है। उसके बाद चाचा जी और पोपटलाल इतना डर गया था कि थोड़ी ने उनको डर भगाने का दवाई पिला दिया। डर भगाने की दवा? ये कौन सी दवाई है छोटे? तो मैं बाद में आपको बताता हूँ। हाँ? वो कुल मिला के चाचा जी वो डर भगाने की दवाई पी के सो गए। आज सुबह विक्की ब्रोकर वही मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट किसी को दिखाने के लिए लेके आया। हमने लाख मना किया कि भाई मत लेके जा, वो फ्लैट मत दिखा, पर हमारे मना करने के बावजूद वो उस कपल को वहां लेके गया। हाँ, फिर मैं, अय्यर, मेहता साहब और अब्दुल उनके साथ फ्लैट देखने गए। फिर क्या? फिर वहां जाके वो भूतनी हमारे ऐसे आंखों के सामने आ गई। एक मिनट, लेकिन अगली रात को चालू जी पांडे जी ने तहकीकात की, तभी वहाँ कोई नहीं था, और आज सुबह वहाँ वो भूतनी थी। तो मतलब पूरी रात वो कहाँ गई थी? भला क्या भाई जेठालाल, वो भूतनी वो कहीं भी जा सकती है ना। फिर क्या? फिर वो भूतनी ने वो विकी ब्रोकर और वो जो कपल आया था ना, उनकी तो हालत खराब कर दी। अरे बाप रे, क्या गोल गोल घुमाया है। देवा 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 देवा। वो तो अच्छा हुआ कि उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया। मैं बोला कि चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मत आना। और विकी भाई तो इतने अच्छे इंसान है कि इतने डरे हुए होने के बावजूद उन्होंने हम सब की मदद करने के लिए अपनी पहचान वाले तांत्रिक बाबा को फोन लगाया। और वो बाबा जी के कहने पर हम लोगों ने विंग के बाहर ऐसे लकड़ियाँ, अबीर गुलाल और नींबू मिर्च रखकर विंग को ब्लॉक ही कर दिया एकदम। अच्छा। और बाबा जी का कहना है आज की रात गोकुलधाम पे बहुत भारी है। हाँ, और उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि आज सोसाइटी में घमासान होगा, तो हम लोग में से किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ। हे भगवान, पता नहीं आज रात को क्या होगा, हमें बचा ले लो भगवान। बापूजी आप डरिए मत, आप चिंता मत कीजिए। देखिए मैं आ गया हूँ ना, चलिए घर चलिए और आराम से सो जाइए। घर नहीं जाना, कोई घर नहीं जाएगा, सब लोग यहाँ पे साथ में रहेंगे। हाँ चाचा जी, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब यही हैं। आप एक काम कीजिए ना, आप अंदर चल के आराम कीजिए, थोड़ी देर सो जाइए। आइए चलिए आराम से सो जाइए। आइए यहाँ आराम से सो जाइए। छोड़ो भाई, मैं चल सकता हूँ। जी आइए इधर आराम से। आप आराम कीजिए बापूजी। लेकिन जेठा भाई तुम भी यहीं रहना, घर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं यहीं बाहर सबके साथ बैठा हूँ बापूजी, आप आराम से आराम कीजिए। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। हम लोग इधर ही है बापूजी। क्या भाई भिड़े, सोसाइटी में इतना कुछ हो गया, बापूजी बेचारे इतने डर गए, मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसा नहीं है जेठालाल। अरे क्या ऐसा नहीं है? ऐसे तो पूरा दिन मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी का ढिंढोरा पिटता रहता है, तो सोसाइटी के सिक्योरिटी के बारे में कुछ करता क्यों नहीं है? जेठालाल, भूतनी के लिए कौन सी सिक्योरिटी बुलाऊं मैं? और जहाँ तक सोसाइटी की सिक्योरिटी की बात है, हमने पुलिस को बुलाया तो था, और क्या करता? मुझे बताता, मुझे क्यों नहीं बताया? छोटे दोस्त, तू मुझे बता सकता था, तूने भी मुझे नहीं बताया। सॉरी जेठाभराव। और मेहता साहब, आपने भी मुझे नहीं बताया। आप तो मेरे परम मित्र हैं। माना कि ये भिड़े बेजवाबदार है, लेकिन आप तो जवाबदार है ना। भिडे बेजवाबदार मतलब? हो तुम्ही बसा, तुमच्या संगती गोष्टी झाली ना, आता मी मेहता साहेबची वार्ता करते, तुम्ही बसा। असं कसं बसा? असं कसं बसा? आणि गोष्टीला सुरुवात झाली आहे, वार्तेला सुरुवात झाली आहे। क्या बेजवाबदारी की मैंने? मुझे नहीं बताया, वो बेजवाबदारी की। कमाल है, बताओ तो बाप डांटता है, ना बताओ तो बेटा चिल्लाता है। अरे भाई, बताने की कोशिश की थी मैंने फोन करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे परम पूज्य बापूजी ने मना कर दिया था। अरे तो वो तो मना करेंगे ही ना भाई, वो मेरे पिताजी है, उन्होंने बाप होने का धर्म निभाया, लेकिन तू एक पड़ोसियों के पड़ोसी धर्म कैसे भूल गया?
तुझे मुझे बताना चाहिए ना, मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं आएंगे पंदिर बिंगे। हाँ तो देखो अय्यर भाई भी वही बोल रहे हैं। नहीं ये नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ। अगर तुमको बता भी देते तो तुम क्या कर लेते? वो भूतनी का मुकाबला करते, उसको पकड़ते। अरे मेरे को बताया नहीं। और पिछली बार वो सोसाइटी में भूतनी आई थी तब तुम कितना डर गए थे? जेठालाल क्यों हो गया? अरे जेठालाल ये क्या हाल बना रखा? और क्या हुआ, ये क्यों आप रहे हो उस तरह? अरे मेहता साहब, वो भूतनी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। अरे तुम क्या भूतनी का मुकाबला करेगा? अरे तुम छोड़, कुत्ता तो डर जाता है, तुम भूतनी को क्या पकड़ेगा? तुम कावड़ है, कावड़, एक नंबर का कावड़। मैं कावड़ नहीं हूँ, मैं श्रवण हूँ, मेरा बापूजी का श्रवण हूँ। कावड़ में बापूजी को बिठा के पूरी यात्रा करा सकता हूँ, ऐसा श्रवण हूँ। नहीं जेठालाल, वो तो तुम हो, तुम श्रवण ही हो, कावड़ में ले जा सकते हो, लेकिन ये अय्यर अभी तुम्हें वो कावड़ नहीं, इंग्लिश वाला कावड़ कह रहे हैं। अय्यर कह रहा है कि डरपोक हो तुम। हाँ तुम डरपोक है, सबसे बड़ा डरपोक है, डरपोक नंबर 1। बोल लिया, अभी मैं बोलूं? नहीं। अरे नहीं, क्या मैं बोलूंगा? आपकी परवानगी नहीं मांग रहा हूं। नहीं बबीता जी, सॉरी, आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन मुझे अभी अय्यर भाई को थोड़े कटु वचन बोलने ही पड़ेंगे। अय्यर भाई, डरपोक मैं नहीं, डरपोक आप है। क्योंकि हम लोग तो आम इंसान है, लेकिन आप एक साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट हो क्या आप ये भूत से डरते हो? जेठालाल, अब इसमें साइंटिस्ट होने के बाद बीच में कहां से आया? मतलब आप डरते हो, ये बात तो तय है ना? मतलब तुम नहीं डरता है? नहीं, क्योंकि मैं कच्चे मारू हूँ। तुम कच्ची मारू नहीं, तुम डरपोक मारू हो, डरपोक मारू। अय्यर भाई, अय्यर, अरे यार, क्या अय्यर भाई? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम भूतनी से नहीं डरते हो? नहीं, क्योंकि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो फिर जाओ उधर मोहनलाल के फ्लैट में। क्यों? अरे क्यों का है? जेवण वाढले तिकडे। अरे तुमने बोला ना कि तुम भूतनी से नहीं डरते, तो जाओ वहां पे जाके सामना करो। दलील, मित्रों, दलील एक ऐसी चीज है जिसमें तर्क कब कुतर्क बन जाए पता ही नहीं चलता, और दलील कब किसी चर्चा को पटरी से उतार दे ये भी पता नहीं चलता। और यही हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी में। भिड़े और अय्यर ने ऐसी ऐसी दलीलें दी है जेठालाल को कि जेठालाल को मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में जाने की चुनौती दे दी। और अब आप मेरे परम मित्र जेठालाल को तो जानते ही हैं, वो इतने बहादुर नहीं है, लेकिन अब इस दलील के आगे नहीं टिक पाएंगे और चुनौती दी है तो स्वीकार तो करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब जेठालाल मोहनलाल मटका किंग के घर में जाएंगे तो क्या होगा और किस तरह से उनकी मुलाकात होगी डरावनी दुल्हन से। जब होंगे दोनों आमने सामने, मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा और इनकी तकरार देखने लायक होगी। तो अब क्या होता है आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आगामी 2 सितंबर यानी रविवार को जन्माष्टमी का पावन पर्व। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण भक्ति में नाचिए, गाइए, उल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाइए, यही शुभकामनाएं हमारी। और यहाँ जेठालाल और डरावनी दुल्हन का मुकाबला क्या रंग लाता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.